जय भारत जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, सदगुरु रविदास जी महाराज और इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, महामना सावित्रीबाई फूले, हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता, 32 डिग्री धारक विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले, वे अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियों में बिखरे हुए समाज को बहुजन समाज बनाने वाले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत जीवित करने वाले हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथियों, ये बड़ा सोचने का विषय है कि जिस सदी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, यहाँ बेशक चंद लोग बैठे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने चंबल का नाम सुना होगा, जहाँ डाकू रहा करते थे। क्या डाकुओं की फौज बहुत ज्यादा हुआ करती थी? नहीं। अगर 10 डाकू भी थे तो उन 10 डाकुओं से पूरी घाटी डरा करती थी, पूरा चंबल डरा करता था। तो हमें ऐसे लोगों की फौज तैयार करनी है। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, छोड़िए। तो हमें ऐसे लोगों की फौज तैयार करनी है, हमें इस मिशन के अंदर ऐसे डाकू तैयार करने हैं जो लड़ने वाले डाकू नहीं है, जो किसी का हनन करने वाले नहीं है, जो चोरी चकारी करने वाले नहीं है, लेकिन जो इस देश में मानवता के संदेश को घर घर तक पहुंचाने वाले लोग बनेंगे। हम ऐसे लोगों की फौज तैयार करने के लिए मिलते हैं। आज इस देश में हमें जिस सदी में इस देश का हुक्मरान बनना था, हमें प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचना था, हमें फूले अम्बेडकरी आंदोलन को स्थापित करना था, इस देश में मानवतावादी समाज की स्थापना करनी थी, उस सदी में आज हम लोग उस गद्दी से बहुत दूर पहुंच गए। जिस सपने को देखते देखते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दे दी, जिस सपने को देखते देखते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए लेकिन पानी में ब्रेड भिगोकर खाया, जिस सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ मां रमाबाई ने इतना त्याग किया कि उन्होंने अपने चौका बर्तन दूसरों के घर पे झूठन मांझ के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए पैसा दिया। लेकिन वो आंदोलन जब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी में हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, वो रोकर ये कह के गए आगरा की धरती पे कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और जीवन के अंतिम समय में वो इस बात को कहकर गए कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इतने साल हो गए उन्हें जाए, क्या हम लोग उनके जाने के बाद आज भी इस सदी में हुक्मरान की गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? उनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह संघर्ष किया। जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ महाराष्ट्र तक लोग जानते थे, उन्होंने पूरे उत्तर भारत के अंदर जय भीम के नारे को गुंजाया और इस शोषित वंचित समाज को, जो जातियों में बटा था, जो जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, भानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, दोम, पटेल, मुस्लिम और इन तमाम जातियों में बटे हुए लोगों को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उन सब लोगों को बहुजन समाज बनाने का काम किया और हमने उत्तर प्रदेश की गद्दी पे 4 बार हुक्मरान बनाने का काम किया। लेकिन आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन था, आज हम उस आंदोलन से कितना दूर हैं। हमें बहुत दुख होता है कि आज भी हमारे समाज के लड़कों को मुँचे रखने पे मार दिया जाता है, आज भी पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है। क्या आपने कहीं सुना है कि किसी ब्राह्मण के लड़के को मार दिया हो? क्या आपने कहीं सुना है किसी ठाकुर के लड़के को मार दिया हो? नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना? क्या इस देश में हम लोग पिटने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इस देश में हम लोग गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इस देश में हम लोग इतनी छोटी छोटी गलियों में रहने के लिए मजबूर हुए हैं? क्या हमारे लोगों की हिस्से में वो अपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए जिनके अंदर आज और लोग भी रह रहे हैं? लेकिन हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि जिन नेताओं को हमने अपना पैरोकार बनाया, जिन नेताओं को हमने अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कवच दिया, हमारे नेताओं ने हमारे हिस्से की मलाई चाट के अपने परिवार को संपन्न करने का काम किया।
जिन नेताओं को हमने वोट देकर संसद भवन के अंदर भेजा, जिन नेताओं को वोट देकर हमने शासन सत्ता की शक्ति दी, वो नेता उस अपने घमंड में चूर होकर अपने समाज को भूल गए कि हमारे समाज ने हमें इस जगह भेजा, तो हम अपने समाज को पलट के कुछ देना है। हमारा समाज आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। अगर सुबह एक भाई कमाने ना जाए तो रात में हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे हालात में हमारा समाज आज भी जीता है, जब आजादी को 77 साल हो गए। आखिर मेरे जैसे नौजवान को घर से बाहर क्यों निकलना पड़ा? उसको अपने घर को छोड़ के दूसरे प्रांत में क्यों आना पड़ा? 1600-1700 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे समाज के बीच चीखने और चिल्लाने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम जानते हैं हमारा समाज आज भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में है। और मेरे जैसा नौजवान, हमारे साथ पूरी टीम आई है, उमेश जी जैसे लोग, आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ बैठे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का त्याग व्यर्थ न चला जाए, माननीय कांशीराम साहब की कुर्बानी व्यर्थ न चली जाए। जिस भारत के संविधान को बचाने की हम लोग डीजे मारते हैं, जिस जय भीम के नारे को हम पूरे गूंजे के साथ लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जयंती आने पे, लेकिन असली उनका जो मिशन है आप देखिए, जिसकी वजह से हमारे लोग कामयाब हुए, रिजर्वेशन जिसको हम लोग आरक्षण के नाम से जानते हैं। और आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण इस देश में गांधी को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जीवन दान दिया तो उस समझौते से हमें आरक्षण मिला। और जब इस देश में जाति का भेदभाव है इसलिए आरक्षण मिला। लेकिन आज उसी आरक्षण को खत्म करने की उसको खत्म करने की नीति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर आएगा। क्रीमी लेयर का मतलब जिसकी एक पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यानी वो लोग जिन लोगों ने हमें 6000 सालों से गुलाम